सो वेलकम। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज होने वाली है आपकी होने वाली है डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड। इस चैप्टर में दो फार्मूले हैं, एक है आपका डिस्टेंस फार्मूला, एक है आपका सेक्शन फार्मूला। ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली क्या बोलता है, अगर आपका एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, सपोज ये आपका है एक्स एक्सिस, सपोज ये आपका है वाई एक्सिस। ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस पे मतलब इस प्लेन पे कोई भी अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ तो उसको मैं एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। मतलब एक्स कॉमा वाई क्या होगा, ये एक्स पॉइंट होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लोकेशन होगी उसकी, ठीक है, ये होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का वो होगा एक्स, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का वो होगा वाई। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए x1 y1 बोल देता हूँ। ठीक है। सेम अगर हम कोई दूसरा पॉइंट ले ले तो अगर इसको मैं बोल दूँ x2 y2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पॉइंट का ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज़ x2। सिमिलरली y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा इस पॉइंट का ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा y2। ठीक है। तो ये हो गए दो पॉइंट। तो अगर इसको मैं a बोल दूँ, इसको मैं b बोल दूँ, तो इन दो पॉइंट के बीच में का जो डिस्टेंस है ना, वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से। ठीक है। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। इसकी कंसेप्ट वाली सीरीज़ और ये डिराइव कैसे होता है ये सारा हम अगले वीडियोज़ में करेंगे, मतलब दूसरे वीडियोज़ में करेंगे। ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कैसे निकालते हैं हम, सिंपल है। अगर ए हमारा कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, ठीक है, बी हमारा कोई दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया है कि ये दोनों एक ही साइड है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो। अगर ए यहाँ होता और बी यहाँ होता, और अगर दोनों यहाँ होते, दोनों में से एक यहाँ होता, दोनों यहाँ होते, मतलब कोई भी पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में हो फ़र्क नहीं पड़ता। आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा हमेशा, वो आएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप इस ब्रैकेट के अंदर x1 माइनस एक्स लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आखिरी में होने वाला है स्क्वायर, तो अंदर वाला जो आएगा क्वांटिटी उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करेगा। ठीक है ना। मतलब अगर x1 माइनस एक्स हमारा फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूँ अगर 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। अगर हम x2 माइनस x1 करते हैं तो हमारा -2 आएगा। ठीक है। तो -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 4। ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। पहले इसमें क्या करना है, हमें दो पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, दूसरे इसमें दो पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। ठीक है। और उनका स्क्वायर करके ऐड करना है और स्क्वायर रूट लेना है, तो वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। इतना क्लियर है। अब यही चीज़ मैं इस पूरे एक्सरसाइज में यूज़ करने वाला हूँ। तो हमारा डिस्टेंस साइड में लिख देता हूँ मैं। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन एनी टू पॉइंट्स से x1 y1 एंड x2 कॉमा y2 इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज x1 माइनस x2 का स्क्वायर, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है। ये चीज़ हमें रखनी है याद थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज। ठीक। तो अभी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं सीधे। क्या बोल रहे हो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इन पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले थोड़ा ढंग का लगे, मतलब ये स्टार्ट कर रहे हैं ना हम एक्सरसाइज, तो पहले वाले प्रॉब्लम में पहले पॉइंट को मैं बोल दूंगा ए। ठीक है। तो ए हो जाएगा हमारा 2,3। इसको बोल देंगे हम x1 कॉमा y1। ठीक है। तो यहाँ से x1 आ जाएगा 2
तो y1 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। दूसरे पॉइंट को बोल देते हैं बी आ गया हमारा 4,1। तो इसको अगर मैं बोल दूँ x2, y2, ठीक है। अगर आप इस टाइप से करते हैं ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा थोड़ा, मतलब आप नोट डाउन कर लिया आपने x1 क्या है, y1 क्या है, सिमिलरली क्या है, x2 यहाँ पे आ गया 4, y2 आ गया 1। अब आपने x1 y1 x2 y2 के टर्म में लिख लिया सारा, तो अब बस आपको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ए बी के बीच में। सपोज डिस्टेंस ए बी के बीच में मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ मॉड ऑफ ए बी, तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, x1 था हमारा 2, x2 क्या था 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y1 था हमारा 3, y2 था 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 का टू माइनस 4 कितना हो गया -2, तो -2 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 1 कितना हो गया +2, तो +2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, +2 का होल स्क्वायर कितना है 4, तो ये कितना आ गया 2 × 4। और हमें पता है अंडर रूट ऑफ a × b, मतलब a b कोई भी दो नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a × अंडर रूट b, ठीक है। क्यों किया मैंने ऐसा यहाँ पे, बिकॉज अंडर रूट 2 × 4 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 × अंडर रूट 4। अंडर रूट 2 तो एज इट इज़, अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 2, बिकॉज अंडर रूट 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो क्या बचा बस 2, तो ये हो जाएगा 2√2। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज़ 2√2, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया हमारा। तो सेकंड पे आ जाता है। जैसे मैंने फर्स्ट किया वैसे ही सारे वैसे ही करना है, लेकिन अगर आप ये पूरी एक्सरसाइज फॉलो करते हो तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा फॉर्मूला हमेशा के लिए, ठीक है। याद भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही याद आ जाएगा और धीरे धीरे याद हो जाएगा और समझ में आने लगेगा। तो सेकंड प्रॉब्लम में सपोज़ मैं पहले वाले को मान लेता हूँ पॉइंट ए, तो ये हो गया हमारा -5,7, तो ये हो गया हमारा x1, y1 के बराबर। तो यहाँ से x1 आ गया हमारा -5, y1 क्या आ गया, y1 आ गया 7। ऐसे प्रॉब्लम्स में ना मेनली आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहता है, तो इसलिए आप जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे चीज़ों को, मतलब पहले ए लिख दिया, पॉइंट को नाम दे दिया, फिर x1 y1 लिख दिया, फिर x1 y1 की वैल्यू लिख दी, इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ना तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज 10th में आपको कैल्सी तो मिलता है नहीं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट बी। पॉइंट बी को लिख दिया हमने -1,3 दे रखा है उन्होंने, और इसको बोल दिया कि हम इसको डिनोट करेंगे x2, y2 से, ठीक है। तो x2 हो गया हमारा -1, y2 क्या हो जाएगा यहाँ से 3। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हो गया, मतलब ये जो सेट ऑफ और पेयर ऑफ पॉइंट है उनके बीच में का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ठीक है। तो x1 - x2 कितना हो गया, x1 हो गया हमारा -5, x2 हो गया -1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो गया, y1 था 7, y2 कितना है 3, 7 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -5 -1 इज़ +1 का होल स्क्वायर, 7 - 3 इज़ 4 का होल स्क्वायर। -5 + 1 कितना होता है -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर इज 16 प्लस 4 का होल स्क्वायर इज 16, 16 + 16 इज 2 × 16, ठीक है। तो पिछले बार भी हमने किया था, तो इसको सेपरेट करके कैसे लिख सकते हैं, √2 × √16, और √16 क्या होता है हमारा, √16 होता है हमारा 4, ठीक है, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा 4√2, ठीक है। तो दूसरे वाले का डिस्टेंस कितना आया 4√2। थर्ड पे आते हैं अभी। थर्ड प्रॉब्लम भी सेम तरीके से करना है जैसे पिछले दो किए हैं। तो ए पॉइंट मान लेंगे स्मॉल a, b, इसको बोल देंगे x1, y1। सिमिलरली बी पॉइंट मान लेंगे -a, -b, इसको बोल दूंगा मैं x2, y2, ठीक है।
तो पहले वाले इक्वेशन से हमारा x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा a के बराबर, y1 हो जाएगा b के बराबर। सिमिलरली x2 हो जाएगा -a के बराबर, y2 हो जाएगा -b के बराबर। तो यहाँ से मॉड a भी कितना आएगा, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस आएगा हमारा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। x1 की वैल्यू रख देंगे, x1 की वैल्यू है a, x2 की वैल्यू क्या है -(-a). ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, y1 है b, y2 क्या है -(-b). ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ये a हो गया, -(-a) इज +a, तो a + a का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे b -(-b) इज +b, तो b + b का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो 2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर होता है 4b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली जैसे पिछले बार करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे, √4 इंटू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और √4 होता है हमारा 2, तो 2 टाइम्स √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा मॉड ऑफ ab। ठीक है, तो इन दो पॉइंट में का डिस्टेंस कितना है, ये है 2 टाइम्स √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसी टाइप से इससे क्या क्लियर होता है, अगर हमें कोई 2 पेयर ऑफ पॉइंट पता हो तो उनके बीच में का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। सो स्टे ट्यून्ड।